नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ एक बड़े ही गंभीर विषय के साथ बंगाल में चुनाव के बाद जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा का दौर चला है, उस दौर से प्रताड़ित एक व्यक्तित्व भास्कर मंडल जी नॉर्थ साउथ 24 परगना डायमंड हार्बर के रहने वाले हैं। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के मंत्री हैं, बंगाल स्टेट के। भाजपा के लिए कार्य किया, पॉलिटिकल पार्टी के लिए चुनाव में कार्य किया। क्या पॉलिटिकल पार्टी के लिए चुनाव में कार्य करना प्रतिहिंसा की वजह हो सकती है? ये हमारे लोकतंत्र पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसको लेकर आज हम भास्कर मंडल जी से बात करेंगे। स्वागत है भास्कर मंडल जी आपका हमारे चैनल पर। मैं आपका चैनल का हर दर्शक को मेरा प्रणाम। भास्कर जी, आप कितने वर्ष से भाजपा का कार्य कर रहे हैं बंगाल के अंदर? मैं 2009 साल से करीबन भाजपा ज्वाइन किया। तब से बूथ से शुरू करके बूथ प्रेसिडेंट, उसके बाद मैं मंडल जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद जिला युवा मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद मैं जिला युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा। फिर मैं स्टेट युवा मोर्चा का मेंबर बना। उसके बाद इस बार मुझे स्टेट का एससी मोर्चा का दायित्व दिया गया। तो 2009 से मेरा ये संग्राम चल रहा है। भास्कर जी, इस चुनाव के बाद ऐसी क्या घटनाएं घटी जिसकी वजह से उन लोगों ने आपके साथ हिंसा की और आपके घर को जलाने का प्रयास किया गया? देखिए, मेरे साथ जो हिंसा वो सिर्फ इस बार चुनाव रुझान आने के बाद से नहीं हो रहा है। मेरे साथ करीबन 2015 साल से ये हादसा हो रहा है। जब से मैं भाजपा में युवा मोर्चा का जिला का जनरल सेक्रेटरी का दायित्व संभाला, प्रेसिडेंट का, उस टाइम से मेरे ऊपर ये हमला शुरू हुआ। और मेरा वहाँ पर दूसरा पार्टी का नेताओं ने मुझे कट्टर हिंदू आतंकवादी बोल के बुलाना शुरू किया। मगर मैं ऐसा कोई काम आज तक किया नहीं जो दूसरा कम्युनिटी का आदमी को खराब लगे। मगर मैं इतना किया जो कोई हिंदू परिवार को कुछ गलत होता है या हिंदू परिवार के साथ कोई हॉस्पिटल में ले जाना हो, उसका पास कोई भी उसका आपदा में उसके साथ खड़ा हो जाता हूँ मैं। ये मेरा गलती है। तो 2015 साल से मुझे 2015 साल में मेरे ऊपर एक बार हमला किया गया, फिर 2016 साल में मेरे ऊपर हमला किया गया। उसके बाद मैं घर से बाहर आके संगठन का काम संभाला, क्योंकि मुझे स्टेट का संगठन दिया गया। मगर मैं घर सही से जा नहीं पाता था। जब भी जाता था तो जान हथेली में रख के रात को छुप के जाना पड़ता था। जैसे मैं एक राजनीतिक दल नहीं, मैं कोई जैसे आपका माओवादी संगठन कर रहा हूँ। तो भाजपा करना बंगाल में जैसे माओवादी समान हो गया है। तो 5 साल से मैं 2015 साल से मैं बहुत भरोसा में था जो इस बार 2021 में हम लोग सरकार बना लेंगे, क्योंकि हम लोग संगठन वैसे ज़मीनी स्तर पे किए। हम लोग हर क्षेत्र में जाके और सबसे ज़्यादा मजबूत किए हमारा एससी कम्युनिटी को। जी, आपको वो दिखाई पड़ेगा। एससी कम्युनिटी इस बार या लोकसभा इलेक्शन में सबसे ज़्यादा बंगाल में पूरी लोग जो एससी कम्युनिटी का वोट बैंक है वो भाजपा के तरफ गया। तो मैं एससी कम्युनिटी का जो वोट बैंक भाजपा के तरफ गया, इसके लिए मैं बहुत मेहनत किया। ये शायद विरोधियों को चुका, तो इसलिए मुझे हमला करते रहा। तो गांव में मेरा माँ, मेरा बीबी और मेरी छोटी 2 साल की बेटी रहती थी। इस बार जब इलेक्शन का 2 तारीख को रुझान आया, हम लोग तो सोच लिए थे हम लोग इस बार सरकार बना रहे हैं बंगाल में परिवर्तन लाएंगे। बहुत आशा में थे हम लोग। मगर ऐसा परिवर्तन हम लोग के साथ होगा हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे। जो 2 तारीख 12-1 बजे के बाद
बुलडोजर से हम लोग का घर उड़ाया जाएगा। जी 2 तारीख के बाद हम भाजपा कार्यकर्ताओं का दुकान लूटा जाएगा, बिजनेस बंद कर दिया जाएगा, गाड़ी को आग लगा दिया जाएगा। आपको पता भी होगा, आप मेरा एक वीडियो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ट्वीट किया था, मुझे गाड़ी के अंदर लॉक करके आग लगा दिया गया था। जी तो उस टाइम उस टाइम मेरा घर पे भी हमला किया गया। मेरा घर में मेरा बूढ़ा माँ, बीवी, बच्चा सबके ऊपर हमला किया गया और उस टाइम मुझे गाड़ी के अंदर बंद करके आग लगाया गया। तो मैं वो वीडियो बना के प्रधानमंत्री जी को ट्वीट किया था और बंगाल का हिंदू और बंगाल का भाजपा कार्यकर्ता को बचाने का अनुरोध किया था। जी उसके बाद सिचुएशन और बिगड़ने लगा। मतलब दिन के दिन आज तक मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे पास रिपोर्ट भी है, मैं दिखा भी सकता हूँ और ये रिपोर्ट दे भी सकता हूँ। कम से कम 2 से 2.5 लाख आदमी घर छोड़ के बंगाल के बाहर है। जी 2 से 2.5 लाख। उसके बाद कम से कम 186 मर्डर हुआ, 2000 से भी ज़्यादा महिलाओं के साथ रेप किया गया। सब रिपोर्ट मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा। जैसे आपका देखिए साउथ 24 परगना में सुंदरबन, आप नाम सुने होंगे, वहाँ पर नाव का ही जरिया में आदमी अपना घर में जा सकता है। तो 2 तारीख के बाद वो हिंदू गांव है, वो सब नाव जाना बंद हो गया। वहाँ का मोबाइल का टावर बंद कर दिया गया, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया गया। जी पुखर का पानी में जहर दे दिया गया, जो पानी ना पी पाए, कल को बंद कर दिया गया। ऐसे अत्याचार चल रहा है और रात को नाव में भर के रोहिंग्या मुस्लिम जाके महिलाओं के साथ रेप कर रहा है। बोल रहा अभी ये प्लॉट, मतलब उसको हम लोग का बांग्ला भाषा में द्वीप कहा जाता है, ये द्वीप हम लोग का अयासी का जगह है। ऐसा अत्याचार हो रहा है। ना वहाँ पर कोई मीडिया जा पा रहा है, ना वहाँ पर पुलिस प्रशासन कोई व्यवस्था ले रही है। तो हम लोग बोले तो किसको बोले। आपने अभी तक ये जो रिपोर्ट्स आपके पास हैं, ये कंप्लेंट किस किस स्तर पर की है? मैं NHRC, जी उसके बाद SC कमीशन, ST कमीशन, महिला आयोग, बाल आयोग, मैंने सब जगह इस कंप्लेन को पहुंचाया हूं। जी यहाँ तक क्या हमारे देश का होम मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर को, माननीय प्रेसिडेंट को भी हम ये रिपोर्ट दिया सब कुछ का। जी और मैंने सबसे अनुरोध किया जो बंगाल में जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन को, कम से कम, मैं नहीं बोल रहा हूँ जो बंगाल में 356 ही लगाना है, जी कि सब कुछ का एक सिस्टम होता है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन को कोई तरीके से हमारा केंद्र सरकार व्यवस्थित रूप में लाएं, क्योंकि वहाँ पर इस तरीक़ा से हालत है। जी जो अभी जो लोग घर छोड़ के, हिंदू लोग घर छोड़ के बाहर में हैं, आपको पता होगा 2-4 दिन पहले साउथ 24 परगना में नोदाखाली थाना, उस थाना का अंडर में एक महिला है रानी हालदार, तो वो मेरे पास था दिल्ली में मेरे पास जो 90 आदमी था, उसमें 12-13 आदमी रिटर्न कलकत्ता गया, घर गया अपना, क्यों 2-3 महीना हो गया, अब घर जाते हैं, अब थोड़ा शायद ठीक हो गया होगा। उनको लगा, मैंने कहा अभी मत जाइए क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट खराब है। तो उन्होंने 10-12 आदमी रिटर्न गया, तो वो महिला को रास्ता में उसके साथ गंदा काम करा। दिन में उसमें 80% रोहिंग्या मुस्लिम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पर तृणमूल कार्यकर्ता या कोई समुदाय आदमी कर रहा है, मगर रोहिंग्या मुस्लिम या बांग्लादेशी जिहादी संगठन का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, जो बंगाल में हिंदुओं को ख़त्म किया जाए। एक दिन में एक लड़की के साथ खराब काम होके उसको ईंटा से थतल के मार दिया जाता है 3 घंटा से। आपको क्या लगता है कि ये जो हिंसा हो रही है, ये राजनीतिक कारण से है या धर्म? नहीं, एकदम मैं राजनीतिक कारण मैं अभी नहीं कहूँगा, क्योंकि राजनीतिक हिंसा ऐसा नहीं हो सकता है। जी, डिबेट हो सकता है, बिल्कुल, लड़ाई होगा, वो भी कुछ क्षण के लिए, मगर ये महीना के लिए नहीं। आज 2 तारीख से आज कम से कम 1.5-2 महीना होने चला। जी,
आज तक ये हिंसा थम नहीं रहा है। आज तक कोई ये हिंदू परिवार घर रिटर्न हो रहा तो उसको मार दिया, वापसी कर रहा तो मार दिया। क्या भाजपा के मुस्लिम कार्यकर्ताओं के साथ भी इस तरीके की हिंसा हो रही है? मैं आपको बता रहा हूँ, भाजपा का शायद मुस्लिम कार्यकर्ता के साथ मेरे देखा हुआ एक दो के साथ भी हुआ है, इसमें कोई हर्जाई नहीं है जी। क्योंकि उसको भी वैसे ही बोला गया, तुम मुस्लिम होके भाजपा करोगे। अच्छा। हाँ, मुस्लिम होके भाजपा करोगे, ऐसे बोल के उसको भी मारा गया। इसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर सब मुस्लिम खराब नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है, सब मुस्लिम खराब नहीं होता, मगर मैं इस जगह से कहूँगा, जो कुछ ऐसा कोई संगठन है जो तृणमूल का झंडा को काम में लगा के उसका राजनीतिक चेहरा दे के बंगाल का हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है, बंगाल में हिंदू शून्य करने के लिए, बंगाल में हिंदू को खत्म करने के लिए, ये कोई षड्यंत्र नजर आता है। बहुत बड़ा षड्यंत्र। तृणमूल का तो सिर्फ सहारा लिया जा रहा है उसके बैनर का, और करने वाले लोग कोई और हैं। मैं आपके बता रहा हूँ, जिस 2 तारीख को रिजल्ट निकला, बांग्लादेश का जिहादी संगठन जी और पाकिस्तान का जिहादी बड़ा बड़ा हाफिज सैयद ने वहाँ पर जश्न मनाया और ओपन फॉर्म में मीडिया में कहा जी, जे मुल्ले तेरी राज होगी, हिंदू तेरी खात्मा होगी, मोदी मुर्दाबाद, ममता जिंदाबाद। जी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बंगाल में जिस तरीका हालत है, ममता जी ने बोला था खेला होवे, तो ये खेला तो ममता बनर्जी नहीं खेल पाया, ये जिहादी संगठनों ने ये खेला खेल दिया। जो जिहादी संगठनों ने ये फंडिंग करा के आज जो हालत है बंगाल में, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ हिंदू समुदाय को ख़त्म करके वहाँ पर अलग एक स्टेट, अलग एक देश बनाने का चक्कर में है बांग्लादेश पाकिस्तान मिलके। जी। एनएचआरसी में जो आपने कंप्लेंट की, उस पे एनएचआरसी ने क्या एक्शन लिया? देखिए, एनएचआरसी ने भी वहाँ पर गया जी, मगर एनएचआरसी गया, मगर जो जगह में बहुत ज़्यादा खतरा है आदमी के ऊपर, अभी तक फंसा हुआ है आदमी, भाग नहीं पाया, डेली उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, वहाँ तक एनएचआरसी भी पहुँच नहीं पाया। वहाँ पर एनएचआरसी को भी रोका गया पुलिस द्वारा। एक जगह मैं नाम बता रहा हूँ, संदेश खाली है, जगह का नाम है, साउथ 24 परगना में संदेश खाली जगह में एनएचआरसी का टीम जब जाएगा, हम लोग जब यहाँ से खबर भेजा तो वहाँ पर 2000 परिवार जो लोग अत्याचारित है एक जगह जमा हुआ। एनएचआरसी जाने से पहले वहाँ का पुलिस प्रशासन ने उनको मार के भगा दिया, बहुत अत्याचार करके उनको भगा दिया, और एनएचआरसी को बोला यहाँ पर कुछ नहीं है, आप लोग भी जाइए। तो पुलिस भी ऐसे संगठनों के साथ मिली हुई है, ये सरकार के दबाव में है, सरकार के दबाव में। और सरकार एक कम्युनिटी का वोट बैंक के लिए आज ये हिंदुओं के ऊपर अत्याचार सहन कर रहा है, क्योंकि उसको सरकार में रहना है। जी, सरकार बना दिया है वो लोग। बिल्कुल। आज बंगाल में 30% मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में सीपीएम ने भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार चलाया, कम्युनिस्टों ने, और ये भाजपा वालों, ये तृणमूल वाला, भाजपा वाला हम लोग सोचे थे आएगा तो एक देश एक विधान, सबका साथ सबका विकास होता, मगर अभी तो वो नहीं हो रहा। ये तृणमूल वाला भी हिंदू के ऊपर अत्याचार कर रहा है, जैसे कम्युनिस्ट वाला किया था, उससे कहीं ज़्यादा कर रहा है। आप जिस कम्युनिटी से आते हैं, उससे एक बड़े नेता बंगाल से पैदा हुए आज़ादी से पहले, वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के कानून मंत्री बने। आप बीएन मंडल नाम जानते होंगे शायद। वो पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद, पाकिस्तान में कुछ समय रहने के बाद पाकिस्तान छोड़कर आए, इस्लामी आतताइयों से परेशान होकर बंगाल में बाद में उन्होंने कहीं एक गुमनाम जिंदगी अपनी गुजारी। वो तब लोकसभा में चुने गए थे। मैं आपको बताता हूँ, देखिए, आज आप लोग को कुछ दिन पहले ही हमारा संसदीय मंत्रिमंडल अभी फिर परिवर्तन होकर नया मंत्री बना है। आप जरूर नाम सुने होंगे, हमारा बंगाल का बनगा लोकसभा से भाजपा का लोकसभा प्रत्याशी जीता हुआ सांसद शांतनु ठाकुर जी है, जिनको अभी मंत्री भी बनाया गया। ये मोतुआ संघ बोल के एक संघ है,
जी वहाँ से वो कम्युनिटी से आते हैं। जी कम से कम लाखों के तादाद में एक समय बांग्लादेश से ये मतुआ हमारा ही समुदाय है, मतलब मैं मतुआ नहीं हूँ, मैं एससी हूँ, मगर वो मतुआ लोग भी एससी होते हैं। जी तो ये एससी कम्युनिटी के ऊपर हर वक्त, ये आज नहीं, बरसों पहले से ही ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। जी जिहादी संगठन क्यों एससी कम्युनिटी को टारगेट करता है? क्योंकि ये जानता है पहले मैं एससी कम्युनिटी को भगा पाऊंगा तब मैं ये हिंदू धर्म को ख़त्म कर पाऊंगा। क्योंकि एससी कम्युनिटी ऐसा एक कम्युनिटी है जो आंख में आंख रख के लड़ाई दे सकता है। मैं आज भी, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक ये जिहादियों के आंख में आंख रख के लड़ाई दूंगा। बिल्कुल ठीक बात है। मैं अपने दर्शकों से आज कहना चाहूंगा, क्या इस तरीके से लोकतंत्र को और लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाया जा सकता है जहां एक जाति और धर्म के आधार पर प्रतिहिंसा चुनाव जीतने हारने की नहीं है? ये लक्ष्य सिर्फ एक जाति और एक धर्म के लोगों को किया जा रहा है। अगर बंगाल में यहाँ एक कम्युनिटी को किया गया तो कश्मीर में दूसरी कम्युनिटी को किया गया, सभी हिंदू थे। केरल में दूसरी तीसरी किसी कम्युनिटी को किया जा रहा है, वो भी हिंदू हैं। ये हिंदू मुस्लिम हिंसा है या चुनावी हिंसा है, ये पूरे समाज को तय करना है। मैं सभी दर्शकों से भास्कर मंडल जी की वेदना के साथ जुड़ते हुए एक निवेदन करना चाहता हूं। क्या हमारा राष्ट्र इसी प्रकार से इस तरीके की हिंसा को देखता रहेगा? क्या सरकारें इन पर कोई एक्शन ले पाएगी या सरकार इनको संभालने में सक्षम है भी? ये विचार सभी राष्ट्रभक्तों को करना पड़ेगा, इसको सोचना पड़ेगा और इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर राष्ट्र को बचाना है, इस लोकतंत्र को बचाना है, तो लोकतंत्र में विचारों की लड़ाई होती है। अगर हथियारों की लड़ाई करना चाहते हैं तो रण क्षेत्र में आना पड़ेगा, और जब रण क्षेत्र में आना होगा तो फिर हिंसा सिर्फ एक तरफा नहीं होगी, हिंसा में पूरे राष्ट्र का नुकसान होगा और पूरे विश्व को इसे देखना पड़ेगा कि भारत के लोग कैसे लड़ते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, आप आज विचार करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर समय निकल गया और आपने इन चीज़ों को ना रोका तो ये जो दबाव बन रहा है ये बहुत भयंकर प्रतिहिंसा का कारण बनेगा। मैं भास्कर मंडल जी का धन्यवाद करता हूं और आपको अपनी तरफ से जो दिल्ली में हमसे मदद चाहिए, आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास बहुत लोग हैं, संगठन हैं, देश है जो आपके लिए तैयार खड़ा है, आपके साथ रहेगा। बंगाल में भी आपके साथ रहेगा। ये सिर्फ दिल्ली की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये भारत की बात है, और भारत की बात के लिए भारत के लोग आपके साथ सदैव रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।